जलील के वो बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पर यूट्यूब चैनल। आज दो चीजों पर बात करेंगे। एक तो इमरान खान इस मुल्क के लिए क्यों जरूरी है, इस कौम के लिए क्यों जरूरी है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट में जो लाइव नशरियात चल रही है उसका असल चीज क्या है जो इस टाइम सामने नहीं लाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पे सबसे पहले बात करते हैं। जो लाइव नशरियात चल रही है उसका किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये 100 मोटो का इख्तियार दिखाया ये जा रहा है, लेकिन इस 100 मोटो के साथ जो चीजें पंच है वो नहीं बताई जा रही। इसमें पंच है कि सुप्रीम कोर्ट के जो 100 मोटो में पंच चीजें हैं उनमें ये है कि इसमें अपील का जो हक है, जो 100 मोटो के जरिए दी जाती है सजा, उसमें जो अपील का हक है वो भी मुजरिमों को दिया जाए जिनको सजा हो चुकी है। उसमें जो इसका इतलाक है वो पिछली डेटों में होता है, यानी कि पिछली मामला भी देखे जा सकते हैं। उसमें असल में फायदा पहुंचाने वाले जो जिनको फायदा पहुंचाया जाना चाहिए उसमें मुजरिम जो हैं सजा याफ्ता नहल, नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन मेन किरदार ये है जिनको बचाने के लिए ये सारा किया गया। लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा, मीडिया पे आके कोई ये बता नहीं रहा कि इस केस का असल चीज है क्या। इस केस का असल जो महवर है वो ये है, और मियाँ साहब की वापसी भी इसी चीज के साथ मशरूत है कि उनको अपील का हक मिले, जमानत मिल जाए, वो आए अपने रायमंड महल में रहे और फिर जाएं। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान क्यों जरूरी है, इसका थोड़ा सा अहाता करते हैं कि अमेरिका का हर हुक्म हमें मानना होगा। उसकी वजह यह है कि IMF का पैकेज लेना है तो इमरान खान को ज्यादा देर जेल में रखना होगा और इमरान खान की पार्टी को तोड़ना होगा। ये अमेरिकी और बरतानवी मंशा है और वो चाहते ही ये हैं। इसीलिए पाकिस्तान अमेरिकी कॉलोनी बनने पर मजबूर है, चूंकि ये जो रजीम चेंज की गई है उससे मैशत जो है वो हमारी बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई है, माइनस में ग्रो कर रही है। और भारत जो है वो हमसे पीछे था, वो अब आगे जा रहा है। ये हमारे सामने मामलात हैं। और इमरान खान का कसूर ये है कि वो एक इस कौम को, इस मुल्क को गैरतमंद बनाना चाहता है। इमरान खान चाहता था कि वो किसी की डिक्टेशन ना ले, जो पाकिस्तानी कौम के हक में हो उस पर हम बात करें। हम किसी के एजेंडे में क्यों लड़े, जैसे कि उन्होंने साबित किया कि उन्होंने कहा कि हम अमन में अमेरिका के साथ है लेकिन लड़ाई में हम किसी के साथ नहीं होंगे, जिसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को हमेशा से किराए की बंदूक समझकर इस्तेमाल किया गया है, प्रेशर में लाकर। इसकी मैं मिसाल आपको दे देता हूँ। जनरल परवेज मुशर्रफ आपके सामने है, उनको धमकी दी गई, उन्होंने खुद इकरार किया और अमेरिकी भी इकरार कर चुके हैं कि हम पत्थर के दौर में वापस ले जाएंगे। ये हमारे सामने है। जनरल जियाउल हक की मिसाल हमारे सामने है, अफगान जहाज के नाम पर जो वार लड़ी गई, अमेरिका के साथ लड़ी गई सोवियत यूनियन को टुकड़े करने के लिए। इससे बाद की मिसालें आप देख लें कि ड्रोन अटैक होते रहे जरदारी के दौर में भी और नवाज शरीफ के दौर में भी। सिर्फ इमरान खान का दौर है जिसमें कोई अटैक नहीं हुआ ड्रोन, क्योंकि उन्होंने पहले से वादा किया हुआ था कि कोई ड्रोन अटैक नहीं होगा। और ये भी देखें आपके भारत ने जब जारियत की तो पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया उनका त्यारा गिराकर। ये भी बहुत बड़ी तकलीफ है, क्योंकि भारतीय बालादस्ती ये चाहते हैं कबूल कर ले पाकिस्तान जो है वो अच्छे कमियों की तरह, वो यहाँ के जो चौधरी हैं उनकी चुदराहट कबूल कर ले। ये इमरान खान की गैरत को गुवारा नहीं था, और पाकिस्तानी कौम भी गैरतमंद है, याद रखें। इसीलिए तो पाकिस्तान की कौम जो है इमरान खान के साथ जुड़ गई है। इमरान खान ने दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बातें की, उसमें इस्लामोफोबिया हो, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी हो शान में, उसके अलावा हर हवाले से उन्होंने मुसलमानों को हर तरह से डिफेंड किया। ये अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। और आप देखें कि इमरान खान क्यों इस कौम के लिए जरूरी है, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। 80% से ज्यादा आबादी जो है पाकिस्तान की वो इमरान खान के साथ खड़ी है। अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो उसमें यकीनी जीत इमरान खान की और 2/3 अक्सरियत से ज्यादा है, साफ और शफाफ इंतखाबात हों। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को जेल में रखा जाए या नाहल कर दिया जाए, उसकी पार्टी को ऐसे तोड़ दिया जाए कि उसकी कोई टिकट लेने वाला तैयार ना हो। लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे उसे जलील कोई नहीं कर सकता, और जिसको रूज देना चाहे उसको जवाल कोई नहीं ला सकता। ये हमारे सामने है। तो
अगर आप देखें कि अमेरिकी एजेंडा पूरा नहीं होगा, इमरान खान बरसर इक़्तिदार आते हैं, तो अमेरिका तो चाहता है कि हम उनकी कॉलोनी बनकर रहें। आपके सामने मिसाल है रेमंड डेविस जो करके गया, कैसे हमने अपने हमारे यहाँ पर जो हुक्मरान थे, अब मैं नाम नहीं उनका लेना चाहता, इन्होंने पल्ले से पैसे जमा करवा कर उसको दियत दी और उसको छुड़वा कर वो लेकर गए। वही रेमंड डेविस वहां पर एक हरकत भी करके दिखाए अमेरिका में, यकीन जाने वो इबरतनाक सजाएं देंगे इनको। उसकी वजह यह है कि वो अपने मुल्क में कानून की बालादस्ती रखते हैं और ये पाकिस्तान जो है ना, इसको ये बताते हैं ताकतवरों को, ये कानून तुम्हारी लौंडी है। असल मसला ये है। इसी बात पर इमरान खान बात करते हैं कि कानून की हुक्मरानी हो, कानून की बालादस्ती हो, इसलिए इमरान खान इनको काबिल कबूल नहीं। इमरान खान कौम की जरूरत क्यों है? जब 80% अवाम आप कोई भी कठपुतली हुकूमत लाकर भी बिठा देंगे, तो जब अवाम का एतमाद नहीं होगा, सरमायाकारी नहीं होगी, इसी तरह की जानी कैफियत रहेगी। इसलिए इमरान खान इस मुल्क की भी जरूरत बन चुके हैं। अब आप देखें कि 16 माह ये कौमी हुकूमत ही रही ना, तमाम जो जमातें हैं उन्होंने मिलकर हुकूमत बनाई, और आप देख लें कि जरा सा भी इस्तेकाम नहीं आया, बल्कि पाकिस्तान गड़े में गिरा। उसकी वजह यह है कि अवाम का एतमाद नहीं है। और जे जाते जाते जो कानून साजियां करके गए, वो जो कहता था मुझे अब पहचानते नहीं है, वो पहचानते नहीं वाला बंदा जो है ना, उसको तो कौम को चाहिए जब वो वोट मांगने हैं उसे जूते मारे। वो अपोजिशन नाम नहाद अपोजिशन लीडर बनकर बैठा रहा। इस कौम के साथ खिलवाड़ किया गया, इस कौम के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया गया कि असम्बलियां पूरी नहीं है, तो उसके बावजूद ये कानून साजियां की गई। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर एक नया एडवेंचर बना लिया गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और भाई ये पार्लियामेंट कैसे सुप्रीम है जिसमें 2 सूबों की असम्बलियां मौजूद नहीं थी, जिसमें आधी से आधी तकरीबन जो है वो कौमी असम्बली मौजूद नहीं थी। उसके बावजूद ये कानून साजियां 41 बंदों से के साथ की गई, ना कायमा कमेटी में भेजा गया, ना उस पर बहस की गई, और आईनी तरमीम को कानून साजी के जरिए खत्म किया गया। ये ऐसा मजाक है और लाइव कौम को दिखाया जा रहा है। ये कोई बात नहीं इस पर कर रहा कि लाइव दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकारी जबान तो उर्दू है, अंग्रेजी में आप बता रहे हैं, कितने के लोग उसको समझने वाले हैं? और सुप्रीम कोर्ट ये खुद इकरार कर चुकी है कि पाकिस्तान की सरकारी जबान उर्दू है और उर्दू में ही सब कुछ होना चाहिए। और भारत में आप देख लें कि वो हिंदी में हर चीज दिखाते हैं, जो भी दिखाएं। और जहां पर हमारी ये हालत है कि हम अब भी गुलामी में से नहीं निकले, यहाँ पर ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे दे कि उर्दू में सारी नशरियात दिखाई जाएंगी, उर्दू में ये दिखाया जाएगा सारा कुछ, और वकील भी मुकला भी जो जिरा है वो उर्दू में मुकम्मल तौर पर करे, और जजेस भी जो है वो भी उर्दू में करे, और फैसला भी उर्दू में जारी करे, ताकि आम अवाम को, आम लोगों को इस बात की समझ आ सके। ये 70 साल से तनज़ली की असल वजह ये है कि हमने अपनी जो बुनियाद है उसको छोड़ चुके हैं, और जो इमरान खान की कोशिश है कि वो वही बुनियाद वापस लाना चाहता है, जिसकी वजह से अब टकराव है। लेकिन ये मैं आपको बात बता दूं, आखिरकार इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, इमरान खान को ये हुकूमत देनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी वजह ये है अवाम इमरान खान को चाहती है, और अमेरिका आपको एक मरतबा फिर धोखा देकर जाएगा। ये आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अमेरिका को गड़े में फेंक कर, जैसे यूक्रेन की जंग बंद होगी तो आप देखेंगे कि हम बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह।